बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब 14 रोज हो गए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल में हैं। पीटीआई के सारे मामलात शाह महमूद कुरैशी चला रहे हैं, जो भी फैसले हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना बड़ा फैसला आता है और पीटीआई का रद्द अमल 3 घंटे बाद आता है। इस रद्द अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रद्द अमल पे तो बात बाद में होगी ना। इस वक्त तो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस वक्त से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में गए हैं, अब तो क्वेश्चन ये पैदा हो गया, हतमी नहीं है, मैं जजमेंट नहीं दे रहा इस पे सही। कि तहरीक इंसाफ क्या बाकायदा हाईजैक हो चुकी है। क्योंकि जो पार्टी का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अजीब गरीब किस्म का है। बिल्कुल। देखिए, खान साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी जब पहली मुलाकात हुई अपने वकील के साथ, तो क्या खबर सामने आई? खबर ये जी। सामने आई थी कि पहले तो उन्होंने ये कहा था ना कि मेरी अदम मौजूदगी में फला 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 शख्स जो है वो पार्टी की क्यादत को जी। संभालेगा। जाहिर है उनको ये भी पता था कि मैंने गिरफ्तार होना है। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उसको कुछ ना कुछ चीज़ों का बताया हुआ था कि भाई आपने इस तरीके से मामला सही। चलाने हैं पार्टी बिल्कुल के। सही। लेकिन जिस वक्त खान साहब से वकील की मुलाकात होती है और वो बाहर आते हैं तो वो ये बताते हैं पंजोता साहब के जो वकला हैं उनकी टीम को खान साहब जो भी मामलात चल रहे होंगे उसके बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे, बताएंगे कि इसके ऊपर ये हिकमत अमली अपना लो, हम्म। इसके ऊपर ये फैसला है, सही। और फिर उस फैसले को पार्टी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। राइट। अब मैं आपको आई जस्ट टेक यू बैक, फिर हम्म। हम यहाँ पर आके इसको कनेक्ट करेंगे। देखें ये जो मामला हुआ ना, इसमें सदर आरिफ अलवी के हवाले से भी, यानी कि वो किस रास्ते पे हैं, अब ये एक राइट। बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया। सही। लेकिन खान साहब जो हैं, जाहिर है कि पार्टी के ऊपर 9 मई के बाद जो सारा कुछ चल रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी पार्टी लीडर्स की, उनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे और बाकी लीडरशिप भी। कोई कह रहा है कि मेरे साथ मुझे जगाया है, किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, कोई आंसुओं से रो रहा है जब बाहर निकल रहा कोई है, व्हील चेयर पे आया किसी है, के कोई बाल हॉस्पिटल गया है। किसी के बाल बिखरे हुए हम्म। हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़ रहा है। शहरियार अफरीदी से चला नहीं जा रहा। ये हम्म। सारी सूरत हाल होती है। शाह महमूद कुरैशी साहब अडयाला जेल जाते हैं, पता चलता है उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं लोगों की। कुरैशी साहब बाहर आते हैं, उनके कलफदार कपड़ों में कोई एक सलवट नहीं आपको नज़र आती, उनके माथे पे आपको एक शिकन नहीं नज़र आता, उनकी दाढ़ी जो है वो बनी हुई होती है, शेव हुई भी होती है, बाल ज़बरदस्त बने हुए होते हैं, वेस्ट कोट उन्होंने पहनी हुई होती है। कॉन्फिडेंस के साथ वो जनाब बाहर मीडिया टॉक करते हैं, कहते हैं मैं जाऊँगा खान साहब के सामने मामलात रखूंगा, उनसे गाइडेंस लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। फिर कुछ खबरें चली जिनकी तरदीद कर पीर दी है ना, गई। उनके मुरीद बहुत है। हाँ, फिर उनकी तरदीद कर दी गई। हम्म। अब जो मामला कि शाह महमूद कुरैशी एग्जैक्टली ये कर रहे हैं और इस तरीके से चला रहे हैं, नहीं देखें, शोएब शाहीन साहब से मेरी बात हुई। जी। अब खान साहब जब गिरफ्तार होते हैं 5 अगस्त ऑनवर्ड्स, ये सारी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। इधर से सही। खान साहब गिरफ्तार होते हैं और इधर से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठ के फैसला कर फैसला देती। कर देती है कि जनाब नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया जाए। सही। कंसेंसस के साथ ये डिसीजन हो जाता है। हम्म। आप उसकी ट्रैजेक्टरी देखें, उसके फॉलो अप में 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की असम्बली भेजी जाती है। जी। 10 अगस्त को असम्बली सदर मुमलिकत सुबह ही सुबह तहलील कर देते हैं। उसके फ़ौरन बाद वो एक ख़त भी लिख देते हैं वज़ीर आज़म को कि भाई ये निगरान वज़ीर आज़म लगाएं। तीसरे दिन जाके राजा रियाज और वज़ीर आज़म के दरमियान इत्तफाक हो जाता है कि काकड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। सदर मुमलिकत उनसे हल्फ ले लेते हैं। 14 अगस्त आ जाती है, ये आगे ये मामला चलता है और 17 अगस्त की शाम को वफाकी काबीना निगरान हल्फ हलफ ले उठा लेते। लेती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये ट्रैजेक्टरी, और साथ ही इधर हल्फ बर्दारी की तकरीब खत्म होती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एलामिया आ जाता है कि जनाब हमने इजलास किया है और इजलास में हमने ये फैसला किया है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, क्योंकि हम हल्का बंदियां करने का फैसला कर चुके हैं। हल्का बंदियों का वो शेड्यूल जारी करते हैं 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक। सही। तो यानी कि लामहला अगर 14 दिसंबर ही को समझ लें कि मामला फाइनल हो गया, तो वो 14 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल मिनिमम डेज का 54 दिन का जारी करते हैं, तो फरवरी के मिड में जाकर इंतखाबात होने जी। अराउंड, सही। ठीक है ना, 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे, वस्त फरवरी में इलेक्शन होने। अब इतना बड़ा डिसीजन सुना देते हैं। इस दौरान पहले दिन के बाद खान साहब के वकला जिनको उन्होंने बताना है, उनकी मुलाकात नहीं हो जो पाती। कम्युनिकेशन है सारी की सारी इस वक्त। कम्युनिकेशन जो उन्होंने बताना था कि जनाब अब ये हो गया, अब काकड़ साहब आ गए हैं, अब असम्बली तहलील हो गई है, अब इन्होंने ये फैसला कैबिनेट में ये लोग आ गए हैं। इन्होंने ये फैसला कर लिया है हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवाना है, तो फिर वो एक फायर फाइटिंग वो बताते हैं ये कर लें ये कर लें। लेकिन सही। पार्टी क्या बैठ के जनाब वो धनिया पी के सो रही थी।
लूडो खेल रही है। पार्टी ने क्या करना है। अब सदर मुमलिकत जो है वो मैंने शुभ शाहीन साहब से पूछा, उन्होंने कहा जनाब मेरी तो मुलाकात 17 अगस्त की शाम को ही, हम बहुत सारे लोग गए थे लेकिन जेल मैनुअल क्योंकि इजाजत देता है 6 लोगों की, तो 6 वकला की मुलाकात रिक्वेस्ट की थी, कई घंटे तवील इंतजार करवाया गया और उसके बाद मुझे यानी कि सिर्फ एक शख्स को मुलाकात की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि मैंने जाके खान साहब से मुलाकात की, अदब कानूनी मामलात और उनके ऊपर बात हुई, इतने वक्त में और क्या क्या बात हो पाती। और वो कहते हैं कि जो जेल मैनुअल है तो वो कहता है कि जनाब मुलाकात हो सकती है और अगर 150 से ज़ायद केसेस हैं मेरे क्लाइंट पे तो क्या वकालतनामों पे साइन करवाने हैं, केसेस डिस्कस करने हैं, उनकी पैरवी कैसे करनी है, ये तो बेसिक राइट है, वो राइट नहीं दिया गया। और एन उस वक्त मुलाकात की इजाजत दी गई जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ये फैसला अनाउंस करने वाला था, तो फायर फाइटिंग का टाइम खत्म और इलेक्शन कमीशन जो है फैसला करने से एक दिन पहले चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर लेते हैं 2 घंटे की। अब टेक्निकली होता क्या है, देखें शाह महमूद कुरैशी साहब वो इस दौरान या उनकी पार्टी के लोग इस पर रौला डालते कि भाई वकला को एक्सेस दिया जाए, वकला को मिलना दिया जाए, सीरियस एफर्ट करते, अटेम्प्ट करते, वकला मिलते और इस सारे मामले के ऊपर गाइडेंस ले लेते। या अगर आप अपने तौर पे आपने काकड़ साहब को तो खत लिख दिया जी कि काकड़ साहब इलेक्शन करवाना है और आपने कॉशियस आप समझें कि ऑप्टिमिज्म के साथ वेलकम कर लिया उनकी तकर्री को और उनसे उम्मीदों का इजहार भी कर दिया, उम्मीदें भी बांध ली, नॉन कंट्रोवर्शियल भी वो रहे। सदर मुमलिकत का ट्विटर हैंडल मैं आपको दिखाता हूँ कि सदर मुमलिकत ने क्या किया, वो क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया, जिससे अब ये सारा सवाल पैदा हो गया है कि पीटीआई कहीं हाईजैक वाला मामला के मामला अब बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। आरिफ अलवी साहब का जनाब ये है जनाब ट्विटर हैंडल, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं 10 अगस्त पे जी, क्योंकि 10 अगस्त को उन्होंने असेंबली तहलील करने की समरी के ऊपर दस्तखत किए थे और एक तस्वीर लगाई थी और तस्वीर के साथ वो नोटिफिकेशन उसका अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी किया था। ये आ गया जनाब। सदर मुमलिकत क्या कहते हैं, सदर मुमलिकत कहते हैं कि असेंबली तहलील कर दी है, असेंबली की तहलील, कौमी असेंबली की तहलील वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की। सही, उस वो दोनों चीजें, अपनी तस्वीर भी साथ रखी, दूसरी भी। उसके बाद सदर मुमलिकत वो खत लिख देते हैं वज़ीर आज़म को जी कि भैया आइन के आर्टिकल के तहत फलां फलां के तहत मैंने निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर करना है, आप जल्दी से वो करें। वज़ीर आज़म उसमें सीखता हो जाते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जनाब आप मुझे आइन याद ना कराएं। ये 12 अगस्त कह देते हैं कि मैंने 3 दिन मेरे और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के पास है, फिर 3 दिन कमेटी के पास है, फिर 2 दिन इलेक्शन कमीशन के पास है, तो अभी टाइम है, होल्ड योर हॉर्सेस। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वो सदर अलवी जाहिर है कि फिर लेकिन तीसरे दिन हो जाता है इत्तफाक जी, फिर सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल फलां 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 के तहत उनसे हल्फ ले लेते हैं। सही, फिर सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल फलां 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 के तहत 224 जो है वो उनके जो काबीना है, निगरान काबीना, उससे भी हल्फ ले लेते हैं। सही, अब दरमियान में जो आइन है जी, वो सदर मुमलिकत को जो चीजें बताता है, हर चीज के साथ वो आइन का आर्टिकल लिख रहे हैं, ये आइन खोल लेते हैं। आइन आप लिखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका एक आर्टिकल है 48। अब आर्टिकल 48 जो है वो किस पे बात करता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट को जब कोई एडवाइस भेजी जाती है जी, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस असेंबली तहलील करने की, तो सदर मुमलिकत ने क्या करना है। अच्छा, मुख्तलिफ एडवाइसेस का तस्करा है तो 5वें नंबर पे, क्योंकि असेंबली की डिसोल्यूशन है तो उस पर डायरेक्ट आ जाते हैं। सही, आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 5 नंबर, वो कहता है कि जनाब वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल, कि जब सदर मुमलिकत असेंबली को तहलील करते हैं तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने 2 काम करने होते हैं। ए, अपॉइंट अ डेट जी, कि वो एक तारीख जो है उसको पॉइंट आउट कर दें कि जनाब ये तारीख, दिस डेट, नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, कि 90 दिन, 10 अगस्त को किया जी तहलील, 90 दिन उसमें शामिल कर लें
10 नवंबर तक 90 दिन हो गए। 31 दिन का महीना है ना जी जी दरमियान में, जी तो जी 8-9 दिन 8 या सही। 9 नवंबर एक बनेगी। सेफ आप कर लेते हैं हाँ, 10। टू बी जी ऑन अ जी सेफर साइड। बिल्कुल सही। अक्टूबर के भी 31 दिन है, अगस्त के भी 31 दिन है, तो आप उन 2 दिनों को मिनहा कर लें तो 8 8 नवंबर। जी 8 नवंबर से पहले पहले की कोई भी तारीख फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली आइन के आर्टिकल 48 लेकिन जो ए के तहत। टीवीज पर पॉलिटिशियन या ये वो पीपल्स पार्टी होगी ना, उन लोग इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही है कि नहीं 90 दिन, 90 दिन से ऊपर ना 90 जाए दिन नहीं, बहस। इलेक्शन एक्ट 2017 आपको जो जी मिनिमम टाइम देता है फॉर द होल्डिंग हम्म, शेड्यूल के लिए वो 54 दिन है। सही। क्या आपने भाई प्रिंटिंग भी करवानी है बैलेट पेपर्स की, नॉमिनेशन पेपर्स भी सबमिट होने हैं, उनकी स्क्रूटनी भी होनी है, उन पे कैंपेन्स होनी एतराजात है भी होने जी। हैं, कैंपेन का टाइम भी देना है, पिक्चर्स वाले इलेक्टोरल रोल्स और वो भी प्रिंट आउट होने हैं। इस वजह से पोलिंग स्टाफ को भी मोबिलाइज करना है, पोलिंग स्टेशन भी सेटअप करने हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करने हैं, ये सारा कुछ करना है, इसलिए हमें 54 दिन दरकार है। सही। तो आपको 90 दिन का जब टाइम मिल गया, अगर आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश करें तो आप आगे की डेट दे दें, लेकिन अगर आपको पता है कि अगले ये फैसला कर चुके हैं कि नई हल्का बंदियों पे मामले को टाल देंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए हर दिन जो है ना और हर गुजरता लम्हा कीमती है। सही वो क्यों कीमती है जनाब? जी। वो इस वजह से कि चेयरमैन जो है वो बैठे हुए हैं जेल में, उधर से खटक साहब एक्टिव हैं, इधर से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक्टिव है, ये सारी जमातें टीवी के ऊपर आप नजर नहीं आते, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो नहीं रही, आपके लीडर्स रूपोश हैं, आपका बयानिया जो है वो वक्त के साथ उसको टैकल करने का कोई और चीज निकल सकती है, आपको लीगली और ज्यादा फंसाने के लिए कोई चीज निकल सकती है। तो आपको आइडियली क्या सूट करता है? तरीक इंसाफ को तो ये सूट करता है कि भाई आप अपना जोर लगा दें कि आपने जल्द से जल्द इलेक्शन करवाना, बिल्कुल सही, ताकि जितना कम डैमेज हो सके वो हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सदर मुमलिकत करते 54 दिन गिनते 10 अगस्त से 55 दिन गिन लेते, 56 दिन गिन लेते कि भाई 12 अगस्त को तहलील होने 2 दिन कम हो गए, 90 डेज से पहले ही डेट देनी है ना आपने, वो 56-57 दिन रख के आप अक्टूबर की कोई तारीख दे देते। सही। अक्टूबर की नहीं देनी थी, आप बहुत अच्छा एक्ट कर रहे थे तो आप नवंबर के पहले हफ्ते की कोई तारीख दे देते। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल फलां के तहत मैंने ये किया, आइन के आर्टिकल फलां के तहत, तो जब आपने असेंबली डिसॉल्व की आइन के आर्टिकल के तहत, तो उसके बाद 58(1) के तहत आपने असेंबली तहलील की थी, 48(5)(a) के तहत आप एक डेट अनाउंस कर देते, आपका केस तो स्ट्रांग होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब जो मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि जो रद्द अमल आया है तहरीक इंसाफ का, ये तो वैसे ही है कि जैसे इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्रेड मिल्क, अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। बिल्कुल जनाब 3 घंटे बाद ये रद्द अमल आ जाता है। हल्का बंदियों का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का जारी करदा शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को कल यानी आज जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू चैलेंज करने का ऐलान। हल्का बंदियों का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी है और आइन से खुला इनहराफ है। कौमी असम्बली की कबल अज वक्त तहलील की सूरत में आइन 2 टोक अंदाज में इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात के इनकाद का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल निगरान हुकूमत के दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनकाद पर सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली और आइन शिकनी के बाद इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर आइन पामाल करने की कोशिशों में मसरूफ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में नई हल्का बंदियों को इंतखाबात से फरार के जवाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के अलावा 4 मुंतखब सूबाई वज़राए आला भी मुश्तरका मफादात कौंसिल का हिस्सा होते हैं। अब 2 गैर कानूनी उन्होंने कहा कि निगरान वज़राए आला थे, उनको फैसला साजी का हिस्सा बनाकर बड़ी बेज़ाब्तगी का इर्तिकाब किया गया। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के इम्कानात के पेश नज़र अवाम को आइन के मुताबिक वोट के हक से महरूम करने की साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे और आइन से मुतसादिम शेड्यूल को अदालत उज़्मा के रूबरू चैलेंज किया जाएगा। तो वो जो कुरैशी साहब और दीगर लोग जो तहरीक इंसाफ के फैसला साज हैं, आप अंदाजा लगाए कि भाई आप जो आपसे तकरीबन इलेक्शन छीना जा रहा है और आप ये निगरान वज़ीर आज़म को आप दे रहे हैं खत, आप सदर आरिफ अलवी को भी थे 48
5A के तहत आप डेट अनाउंस करें ताकि हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो। अभी जब हम तक सुप्रीम पॉइंट कोर्ट आउट में तक जाएं नहीं पीटीआई ने किया कि उन्होंने डेट नहीं दी, जो उनका राइट है। कि सुप्रीम अब कोर्ट तो में गेम हमारे पास है। कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो के पास जब आप जाएं ये लेके, और सदर आरिफ अलवी को आप कह दें, अब अगर लीगल टीम मिली होती मेरे ख्याल में तो वहां से यही इंस्ट्रक्शन आती, क्योंकि ये कोई सदर पे ये इल्जाम लगता है ना कि ही इज पार्टिजन, और वो पार्टी से तो है ना, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वो पीडीएम भी इल्जाम यही लगाती थी, तो वो पीटीआई के सदर है। लेकिन यहाँ तो आपको आइन इजाजत दे रहा है ना, हाँ। लिखा हुआ आर्टिकल, सब क्लॉज। जहां आपको जल्दी करनी है वहां आप सुस्ती कर रहे हैं। तो ये मामला है। बहरहाल अब हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि हाईजैक हो गया, लेकिन इसका आसार यही है, आसार भी यही हैं, और आने वाले दिनों में और भी शायद बहुत सारी चीज़ें वापस सामने आ जाएंगी। और खान साहब की गिरफ्तारी, क्योंकि अब ये तो है कि रहेगी, ठीक है ना, वो बाहर लगता नहीं है कि आ जाएंगे, कोई करिश्मा ही हो। चलें 22 अगस्त फौरी तक तौर वेट पे, कर लेते हैं। हाँ फौरी तौर पे नहीं, वो शायद अडयाला आ जाए, जी, लेकिन वहां पे मेरा ख्याल है कि ये खान सारा साहब ने सिलसिला रिहाई वाली चलता है कि नहीं चलता इन एनी जी। केस। अगर इमरान खान जेल में होंगे और वोटर ने निकलना है और वोट डालना है एक ऐसे पार्टी को जिसके वो हेड इमरान खान नहीं कर रहे, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या ये जिनको उसी तरह निकलेंगे? गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा खदशा है कि टिकट किसने जारी करने और किसको जारी करने। बहरहाल ये हाँ, अब जाहिर है कि ये तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि तहरीक इंसाफ जिसको फोर फ्रंट पे ये सब कुछ करना चाहिए था, वो एक वीक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के साथ 5 अगस्त को आपको पता चल गया था कि ये मामला होने जा रहा है, तो आपने उसके लिए कोई फायर फाइटिंग ही नहीं की। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।